नमस्ते। मैं भगवंत कुलकर्णी। एक ही सच यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ, तो स्वीकार कीजिएगा। थोड़ा व्यावसायिक काम की वजह से बाहर था, इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन आज का विषय है कि ममता बनर्जी जो खुद को बाघिन कहती थी, या तो ये इंडिया अलायंस वाले लोग उसको बाघिन कहते थे, आज हार गई और बीगी बिल्ली बन गई। ये संगत का परिणाम है। ममता बनर्जी का जो इंडी गठबंधन से संगत थी, वो संगत एकदम खराब थी। दूसरी बात, बहुत घमंड और बड़ा भ्रष्टाचार, धर्मद्रोही, स्त्री द्रोही, ये सब की वजह से ममता बनर्जी की हार हो गई। और आज ममता बनर्जी जो बाघिन थी, वो भीगी बिल्ली बन गई। वो म्याऊं म्याऊं भी ठीक तरह से नहीं कर पाती। म्याऊं म्याऊं भी ठीक तरह से कर नहीं पाती क्योंकि उसकी संगत खराब थी। उनकी संगत लालू प्रसाद जी से थी, जो भ्रष्टाचार से पूरे बदन पे उनके भ्रष्टाचार है। और ऐसा उनके घर में कोई आदमी नहीं कि जो भ्रष्टाचार में डूबा नहीं हुआ हो। कोई भी ले लो उनका, वो सज़ा काट रहे हैं, अभी बेल पे है। लेकिन जो गुंडागर्दी, जो दादागिरी उन्होंने की, जो औरतों के ऊपर जुल्म उन्होंने किए, जो उनके घर में जो क्या बोलते हैं, भाई भाई में या बहन भाई में जो ये चल रहे, और उनका धर्म के विरुद्ध और मुसलमानों के बाजू से जो उनका ये था, इसकी वजह से वो भी डूब गए। और सब डूबने वाले साथ इंडिया अलायंस में है, इंडिया अलायंस में है। और इंडिया अलायंस का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो कांग्रेस कर रहा है। कांग्रेस कौन है? वो पीठ में छुरा घुपने वाले में से पहले है। अभी डीएमके के साथ उनका गठबंधन हुआ। डीएमके हार गई तो विजय के साथ चली गई। जब विजय उनको कहता था कि भाई मैं आपको 28 सीट देता हूँ, तब उन्होंने लिया नहीं, कि विजय को उन्होंने कचरा समझा। आज वो डीएमके ने उनको सीट दी, इसलिए वो उधर रहे, नहीं तो उनका तो एक भी आता नहीं था। जिनके चरित्र पे ही दाग है। दूसरे अखिलेश जी के तो क्या कहना है, उन्होंने तो उनके पिता को ही चुनौती दी थी। तो इसकी वजह से ये सब जो हिंदू द्रोही है, धर्मद्रोही है, ये सब अगर साथ में आते हैं तो कोई अच्छा काम तो कर ही नहीं सकते। अभी भ्रष्टाचार के आरोप किसके ऊपर नहीं है? कांग्रेस के ऊपर है, समाजवादी पार्टी के ऊपर है, राष्ट्रीय जनता दल पे है, शरद पवार जी पे है, ममता जी पे है। किसके ऊपर नहीं है? सभी के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप है, और सब भ्रष्टाचार से लिपे हुए हैं। तो और फिर जो दूसरी बात जो है, हमारे धर्म में स्त्री का सम्मान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, उस घर में कभी ही शांतता नहीं होती है और कभी भी बरकत नहीं होती है। और अगर बरकत होती भी है, वो थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन उधर से जो नीचे आ जाते हैं, वो पुश्तों में उनका ये हो जाता है। उनकी पुश्तियाँ भोगती है उनके पापों की। स्त्री का शाप ये सबसे बड़ा शाप है। और ये जो आपका ममता जी का जो भी पतन हुआ, उसमें संदेश खाली में जो बलात्कार की केस हुई, आरजी कार की जो बलात्कार की केस हुई, उसके ऊपर उस पर उन्होंने जो दुर्लक्ष्य किया, और जिन्होंने बलात्कार किया उनकी बाजू ली, उनको, इसलिए वो हार गई।
आप धर्म के खिलाफ जाओगे तो कभी भी भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। अभी आप बोलेगे हम धर्म में मानते ही नहीं है, तो मत मानो, मत मानो। भाजपा धर्म के लिए काम करता था तो 2 सीट से आज आपकी बार 400 पार हो जाएगा। आप 400 पार थे तो आप 2 सीट पे आने के लिए आपकी ये हो गई। और फिर आप जिसको सम्मान नहीं देते हैं, अगर वो सम्मान नहीं दिया आपने उसको, तो लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। एक हद तक आपकी दादागिरी सहन करेंगे, उसके बाद नहीं, उसके बाद बिल्कुल नहीं। इसलिए ममता बनर्जी का गलत लोगों के साथ संगत होने की वजह से उनका पतन हुआ। उद्धव ठाकरे, उनकी संगत थी, क्या थी, सब डूबने वाले लोग हैं, सब डूबने वाले लोग हैं। ये इनकी नैया, एनडी गठबंधन की नैया, ये डूबने वाले गठबंधन की नैया है। आज इतना ही, धन्यवाद।